नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी टेट प्राइमरी यानी लेवल 1 की आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। हिंदी का सेक्शन और इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसकी आंसर की आप पहले देख चुके हैं, मैं अपलोड कर चुका हूं उसको। ये जो सेक्शन है ये CDP वाला सेक्शन है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित। इसके आंसरों को देख लेते हैं और आप अपने आंसर्स मैच करके जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था। तो ये वर्गीकृत किया था आपका मैकडूगल ने। ठीक है, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ मैकडूगल के द्वारा बताई गई थी। पहला ऑप्शन जो है इसका सही है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। तो ये डम्बेल का कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सुजनन शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है। गाल्टन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 12 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण जो है प्रतिपादित किया था। तो इसका पहला ऑप्शन सही है आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट है आपका बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। परीक्षण निर्माण का यह महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दी थी। तो जो संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं ये सारी पियाजे ने दी हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। ये जो मेरे पास सेट है ये D सेट है, बाकी का आपके पास जो भी सेट हो उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को मैनेज कर लें। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो MPPI जो परीक्षण है ये जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उसके मापन में यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अधिगम के लिए निम्न में से क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यानी बच्चे को जब सीखना होगा तो सीखने के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ होती है वो होती है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अपने अंदर से जब प्रेरणा नहीं होगी तब तक वो सीखेगा नहीं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। शैशव काल का समय कब माना जाता है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु का समय जो है वो शैशव काल माना जाता है। ठीक है, इन्फेंसीहुड जिसको कहते हैं। कोहलर जो थे किससे संबंधित हैं। कोहलर संबंधित हैं अधिगम के सिद्धांत से। ठीक है, कोहलर ने क्या दिया था, अधिगम का सिद्धांत। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है, 14। ये क्वेश्चन 2 बार दे दिया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जब हम देख रहे थे कि मूल प्रवृत्तियाँ 14 किसने बताई थी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था तो मैकडूगल ने। फिर दोबारा से वही, तो एक एडवांटेज मिला है यहाँ पे लड़कों को। तो 14 हैं मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो समस्या समाधान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल जो है वो समस्या के समाधान के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज किया जाता है। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, यानी किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, वो पावलोव। ठीक है, पावलोव के जो है प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, तो पावलोव है इसका फर्स्ट आंसर है। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं। तो ये सृजनात्मकता के घटक माने जाते हैं, क्रिएटिविटी के घटक। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या है, अधिगम कोहलर के अनुसार समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, पूरी जितनी भी सिचुएशन होती है उसका परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली 5 स्टेप सिस्टम किसने दिया था। तो हर्बर्ट ने दिया था। पहला ऑप्शन इसका सही है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर जो पर्सनैलिटी होती है उसको परिभाषित किया है। सृजनात्मकता यानी जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कोटेशंस किसकी है, किसने यह कथन कहा था। तो वैसे देखिए इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। इसका मेरे हिसाब से आंसर क्रो एंड क्रो होना चाहिए, लेकिन ड्रेवहल भी यहाँ पर हो सकता है इसका, तो इसको आप देख लीजिएगा। केवल एक क्वेश्चन है इस पूरे इसमें जिसमें मुझे कन्फ्यूजन है। क्रो एंड क्रो इसका मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसके द्वारा होता है। तो B.F. स्किनर के अनुसार जो भाषा का विकास होता है बच्चों में वो अनुकरण के द्वारा होता है। ठीक है, इमिटेशन जिसको कहते हैं, इसके साथ साथ रेनफोर्समेंट, प्रबलन जो होता है, अनुकरण एवं प्रबलन, ये B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में विकास इन दोनों के द्वारा होता है। युयुत्सा क्या है, युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्ति। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं।
तो सीधी सी बात है, सामाजिक विकास को कौन प्रभावित करेगा? सामाजिक विकास को समाज के परिवेश में जितने भी तत्व होंगे, सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट जो होंगे, वो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। 23वां क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो द्रुतगामी विकास का नियम, ये शारीरिक विकास से संबंधित नियम है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ये बाकी के जो 3 हैं, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये सभी जो है विकास के सिद्धांतों से संबंधित हैं। अगला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है? हरलॉक का कथन है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, परसेप्शन। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ठीक, और औसत बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है? 90 से लेकर के 109 तक इनका IQ लेवल माना जाता है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान प्रतिपादक कौन थे? ये कैटल थे। 2nd ऑप्शन इज द राइट आंसर। और क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, ये सबको पता होगा, आपको स्किनर ने दिया था। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 30, तो ये हो गया आपका जो CDP वाला बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ जो हैं उनसे संबंधित सेक्शन। इसके सारे आंसर मैंने आपको बताए। अपने क्वेश्चंस मैच करने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।